आज के वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट और कौन कौन से मेथड्स होते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के वो स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दो अलग अलग मेथड्स होती हैं। और वीडियो क्योंकि बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता तो इस वीडियो में हम लोग ऑन द जॉब मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफ द जॉब मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे ऑन द जॉब मेथड्स कौन कौन सी होती है और क्या मतलब होता है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं। Executive development is the program by which executive capacities are increased to achieve desired objective। देखिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम लोग एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं या एनहांस करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे तभी एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल आराम से हो जाएंगे। तो आज हम लोग ऑन द जॉब मेथड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली मेथड होती है सेल्फ डेवलपमेंट ऑन द जॉब। देखिए सबसे बेस्ट मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट होती है कि जब हम लोग खुद अपनी एबिलिटीज से या खुद अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ को सीखते हैं तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इस मेथड में एम्प्लॉयज़ को खुद सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई आप गलती करिए और सीखिए, इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स इसके बहुत फ़ायदे होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये है कि एम्प्लॉयज़ खुद सीख जाएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन कुछ नुकसान भी है, जैसे उसको हमेशा एक्सपर्ट की सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दे। नंबर 2, सेल्फ लर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस भी होता है तो काम बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। तो पहला मेथड हो गया सेल्फ डेवलपमेंट। सेकेंड मेथड का नाम है कोचिंग। इस मेथड में जो सुपरवाइजर होता है या सुपीरियर होता है वो अपने एग्जीक्यूटिव को या न्यू ट्रेनी को सिखाता है कि कैसे काम करना है। तो वो लिखा है अ सुपीरियर कोचेज द मैनेजर अबाउट द जॉब नॉलेज एंड द स्किल्स। यहाँ पे उसको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, सिखाया जाता है कैसे काम करना है ताकि वो काम कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस मेथड का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग इज नॉट ओनली टू टीच द ट्रेनी नेसेसरी स्किल्स फॉर डूइंग जॉब बट ऑल्सो प्रोवाइड हिम विद डाइवर्सिफाइड नॉलेज। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको काम नहीं सिखाया जाता, साथ साथ में डाइवर्सिफाइड नॉलेज भी दी जाती है। जैसे आपको ट्यूशन क्लासेस में या फिर स्कूल में सिखाया जाता है कैसे काम करना है या कैसे पढ़ाई करनी है, मेथड्स कौन सी होती है, तो इसको हम लोग कोचिंग में बता सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को भी उसी तरह से सिखाया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो सिखाते हैं अपने न्यू ट्रेनीज को इस मेथड से। थर्ड मेथड है अंडरस्टडी। अंडरस्टडी एक ऐसी मेथड है जिसमें ट्रेनी अपने इमीडिएट सुपीरियर से सीखता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जो सुपीरियर है वो अब या तो रिटायर हो रहा है या तो अपनी जॉब छोड़ने वाला है। तो वो जाने से पहले अपना काम अपने ट्रेनी को सिखा के जाता है ताकि वो उसको रिप्लेस कर सके। तो वो लिखा है, देखिए एन अंडरस्टडी इज अ ट्रेनी हु गेट्स ट्रेन्ड अंडर हिज सुपीरियर टू अज्यूम हिज ड्यूटीज व्हेन द सुपीरियर विल रिटायर और लीव द जॉब। जैसे कि मैंने आपको बताया सुपीरियर जो है वो जॉब छोड़ने वाले हैं या रिटायर होने वाले हैं, इसलिए वो अपने उत्तराधिकारी या फिर अपने बाद कौन उनका काम करेगा उसकी ट्रेनिंग दे के जाते हैं। जनरली ये स्कूल्स में देखा जाता है कि जब टीचर रिटायर होने वाली होती है तो उनकी क्लास में नए टीचर्स आके बैठते हैं ताकि उनको समझ पड़े कि कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाना है। फोर्थ, जॉब रोटेशन। ये नाम से एविडेंट है, जॉब रोटेशन का मतलब हमेशा एम्प्लॉयज़ को एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते रहना चाहिए ताकि उसको अलग अलग फील्ड की वैरायटीज़ की नॉलेज आ जाए, उसका जो स्कोप है वो वाइडन हो जाए, उसका होराइजन है जो सोचने का वो ज़्यादा वाइडन हो जाए। तो वो लिखा है In order that the trainee may learn all the jobs, he is transferred from one job to another job in a planned way। ताकि वो एक ही जैसा काम ना सीखता रहे, अलग अलग वैरायटी के काम सीख सके, इसके लिए उसको क्या कराया जाता है, हमेशा जॉब रोटेशन में दिया जाता है। इसका एक और रीज़न भी होता है कि एक ही जैसा काम करते करते कई बार एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं फैटीग बन जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो उनको वो बोरियत से बचाने के लिए भी जॉब रोटेशन की हेल्प ली जाती है। फिफ्थ आता है स्पेशल प्रोजेक्ट। स्पेशल प्रोजेक्ट कैसा होता है कि हाँ भाई जो काम वो कर रहा है उसके रिलेटेड ही उसको एक स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपने काम को और अच्छे से कर पाता है या उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ तो उसके काम जैसा ही मेरे को एक स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जो इंडिविजुअल भी हो सकता है और टीम के साथ भी हो सकता है, ताकि मेरे को अपना काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए और थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर भी मिल जाए। तो वो लिखा हुआ है ट्रेनी इज असाइंड अ प्रोजेक्ट विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्क ऑफ हिज डिपार्टमेंट। उसको ऐसा काम दिया जाएगा जो उसके डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम नहीं है प्लस क्लोजली रिलेटेड है, ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सके, उसको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल सके।
सिक्स्थ, कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट कुछ कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट जैसे ही होता है। जनरली ये ग्रुप प्रोजेक्ट होता है जिसमें ग्रुप बना के या कमिटी बना के काम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से टीम बिल्ड होती है, टीम स्पिरिट बिल्ड होती है और अपना काम करने के लिए ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। तो वो लिखा हुआ है, दिस इज वेरी मच लाइक प्रोजेक्ट असाइनमेंट। हियर एन एडॉक कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या एक कमिटी बनाई जाती है। इट इज गिवन सब्जेक्ट टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन। उनको बोला जाता है कि आप डिस्कशन करिए, रिकमेंडेशन दीजिए और कैसे उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में न्यू आइडियाज लेके आइए। और लास्ट ऑन द जॉब मेथड आती है रीडिंग लिटरेचर। रीडिंग लिटरेचर में एम्प्लॉयज़ को या ट्रेनीज को बुक्स दी जाती है, मैगजीन दी जाती है, लिटरेचर्स दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ के अपने केस को समझ सके, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए होते हैं जो वो काम कर रहा है। प्रीवियस केसेस में कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया गया था वो लिखा होता है। तो जिस मेथड में ट्रेनीज को बिजनेस बुक्स दी जाती है, बिजनेस मैगजीन दी जाती है या फिर लिटरेचर्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके या प्रीवियस केसेस में क्या हुआ था उसको डीप में पढ़ सके और अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप कर सके, उस मेथड को रीडिंग लिटरेचर कहा जाता है। वह लिखा हुआ है, व्हाइल ऑन द जॉब रीडिंग मटेरियल्स लाइक बिजनेस मैगजीन्स एंड बुक्स ऑन द बिजनेस मैनेजमेंट आर प्रोवाइडेड टू देम। द होराइजन्स ऑफ द नॉलेज इन द फील्ड इज फास्ट एक्सपांडिंग एंड सो मेनी कंपनीज सब्सक्राइब टू वेरियस बिजनेस मैगजीन्स। इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस मेथड को अडॉप्ट कर रही है ताकि जो उनके एम्प्लॉयज या ट्रेनीज हैं उनका होराइजन बढ़ जाए, क्योंकि उनको नए नए एक्सपोजर मिलेंगे, नए नए केसेस पढ़ने को मिलेंगे, जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए वो जानने को मिलेंगे, वैसे ही जो मैनेजरल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके व्यूज जानने को भी मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे साथ के साथ मेथड्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑन द जॉब मेथड्स होती है, जैसे टेम्पररी प्रमोशंस दे देना। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मालूम पड़ता है कि जब उनको एक्चुअल में प्रमोशन मिलेगा या परमानेंट प्रमोशन मिलेगा तो उनकी न्यू रोल्स या उनकी न्यू ड्यूटीज़ क्या होगी, क्या वो उनके लिए न्यू रोल्स के लिए, न्यू ड्यूटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी और मेथड्स भी होती है, बट जो मेन 7 मेथड्स होती है वो अभी हमने डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफ द जॉब मेथड्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन एक फेवर मैं ज़रूर मांगना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत महंगी महंगी ट्यूशन फीस ना भरनी पड़े। आपका घर बैठे बैठे ही कॉमर्स एजुकेशन पूरी तरह से आपको आ जाए।